दोस्तों, जन्मदान एक बहुत ही खूबसूरत एक्सपीरियंस है और हर एक अलग अलग जानवरों के लिए ये एक्सपीरियंस अलग अलग होता है। और फ्रिकिडेरी के इस पन्ने में आज हम लोग जानेंगे ऐसे ही 5 जानवरों के जन्म के बारे में, जिनके बारे में जान के आपको अमेजिंग जरूर लगेगा। सो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। सो मैं हूँ झूम और आप देख रहे हो द वन एंड ओनली फ्रिकी डायरी। सो लेट्स बिगिन। हिपोस। दोस्तों, आप लोगों को पता ही है कि हिपोस बहुत ही बड़े और खतरनाक होते हैं, मगर जब एक हिपो का बच्चा 8 महीने कोक में रहने के बाद जन्म लेता है, तब कोई देख के सोच भी नहीं सकता कि ये नन्हा सा क्यूट सा बच्चा बड़ा होके इतना ह्यूज और खतरनाक जीव बनेगा। क्योंकि जन्म के बाद एक हिपो का बच्चा इतना क्यूट और छोटा होता है कि कम गहरी पानी में भी उसका छोटा सा सिर पानी के सतह तक भी नहीं पहुंच पाती। एक हिपो एक बार में एक ही बच्चा देती है और कभी कभी ट्विंस का भी जन्म होता है और कुछ साल लग जाते हैं माँ का दूध छोड़ के खुद खाना खाने में। और एक हिपो का बच्चा 5 साल होने पे उसे एडल्ट माना जाता है। नेक्स्ट, पोलर बियर्स। दोस्तों, पोलर बियर दुनिया का सेकंड सबसे बड़ा शिकारी है, जो लगभग दुनिया के हर एक मुश्किल से मुश्किल एनवायरनमेंट में जी सकते हैं। मगर आपको यकीन नहीं होगा कि ये खतरनाक पोलर बियर, जिसको देख के आपकी हालत पतली हो जाती होगी, वो जब पहली बार इस दुनिया में जन्म लेता है तब वो बहुत ही ज्यादा स्वीट और क्यूट होता है, जिसको देख के आपको डरना तो दूर, आप उसे सो क्यूट बोलकर गोदी में उठा लेंगे। जन्म के वक्त इन बच्चों की आंखें बंद रहती है और कुछ महीने बाद खुलती है। तब उनका वेट 9 किलो से भी कम होता है और शुरुआती कुछ महीनों में उसकी माँ उसे गुफा के अंदर ही छुपा के रखती है और कुछ महीने बाद उनका वजन जब 10 से 15 किलो होता है, तभी वो बच्चे गुफा से बाहर निकलते हैं। और इसीलिए एक अभी अभी जन्मे पोलर बियर को देख पाना इम्पॉसिबल है, सिवाय किसी पशु दफ्तर के। ब्लैक माम्बा। अब तक हम लोगों ने सुना क्यूट बच्चों के बारे में, मगर इसको क्यूट कहना काफी मुश्किल है, क्योंकि अंडे से निकला एक नया नवेला ब्लैक माम्बा के बच्चे भी काफी जहरीला और खतरनाक हो सकते हैं। गर्मियों में प्रजनन के बाद एक मादा सांप 16 से 17 अंडे देती है और जिसके बाद उनका काम खत्म हो जाता है और लगभग 80 से 90 दिन बाद उन अंडों से ब्लैक माम्बा के बच्चे निकलते हैं, जो बच्चे बहुत ही छोटे, सिर्फ 40 से 60 सेंटीमीटर के होते हैं, जो एक 3 मीटर लंबा एडल्ट ब्लैक माम्बा के सामने कुछ भी नहीं है। मगर फिर भी ये बच्चे आपको हॉस्पिटल पहुंचाने के लिए काफी है। राइनो। अब एक राइनो दिखने में कितना बड़ा और खतरनाक हो सकता है और उनका चमड़ी कितना मोटा होता है और कितनी आसानी से आपको मार सकता है, वो आपको समझाने की जरूरत नहीं है। मगर एक अभी अभी जन्मा राइनो का बच्चा इतना क्यूट होता है कि आपको ये लगेगा ही नहीं कि एक दिन ये एक विशाल बड़ा और शक्तिशाली जानवर बनेगा। क्योंकि एक बच्चा राइनो बहुत ही क्यूट होने के साथ साथ बहुत ही फ्रेंडली और खेलने कूदने वाला होता है। और एक बेबी राइनो को जन्म के बाद 3 दिन लगता है अपने पैरों पे खड़े होने में और 3 से 4 साल तक एक बच्चे राइनो को अपनी माँ की प्रोटेक्शन की जरूरत पड़ती है, जिससे कि कोई और उसे मार न दे। नेक्स्ट और आखिरी है अफ्रीकन बूस एलिफेंट। हाथियाँ जमीन पर रहने वाले सबसे विशाल प्राणी होते हैं और इसीलिए ये प्राणियां प्रजनन को लेके बहुत केयरफुल होते हैं। और एक अफ्रीकन बूस एलिफेंट 11 साल में ही एडल्ट हो जाता है और 15 साल के अंदर ही एक मादा अफ्रीकन बूस एलिफेंट प्रेगनेंसी या बच्चे पैदा करने में सक्षम हो जाती है। और एक मादा हाथी 22 महीने तक अपने कोख में बच्चों को कैरी करते हैं, जो समय इंसान के प्रेगनेंसी पीरियड से 2.5 गुना ज्यादा है। और जन्म के बाद ही सिर्फ आधे घंटे के अंदर ही अभी अभी जन्मा एक हाथी का बच्चा अपने पैरों पे खड़े होकर चलने लगते हैं। हाँ, ये काफी हैरान करने वाली होती है, मगर ये मजबूत कि 22 महीनों तक माँ के कोख में रहने का असर है। और इतने महीने लगने की वजह से ही एक मादा अफ्रीकन बूस एलिफेंट 3 साल में मुश्किल से एक बच्चा पैदा कर पाती है। सो आज के लिए बस इतना ही दोस्तों, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में। अगर आप लोगों को हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करना। बाय बाय।